तो भाई आज एक बहुत स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि आज के एपिसोड में एक नहीं, दो नहीं, तीन मेल्टडाउन एक ही वीकेंड में हुए हैं। अरे बस कीजिए मोदी जी, ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग का इतना बुरा हाल हो रखा है, इतनी जलाइएगा लोगों की तो अंटार्कटिका की बर्फ का क्या होगा यार। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सचिन तेंदुलकर, श्याम शर्मा। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन मेल्टडाउन्स एक ही बार में हुए हैं। तो आइए उनको एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला मेल्टडाउन तब हुआ जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति हुआ करती थी उसको नेशनल मेमोरियल की अमर जवान ज्योति के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, यानी मिला दिया जाएगा। Amar Jawan Jyoti, an eternal flame that has been burning since 1971 to honor the valor of the Indian Armed Forces. This afternoon, it was merged with another flame. तो बेसिकली ये क्यों किया गया है, इसको समझने के लिए अमर जवान ज्योति का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। अमर जवान ज्योति 1971 में एस्टैब्लिश की गई थी इंडिया गेट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया गेट जो है सिर्फ उन सोल्जर्स को सेलिब्रेट करता है जो कि अंग्रेजों के लिए लड़ने में वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह में मारे गए थे। तो फाइनली 2019 में गवर्नमेंट ने नेशनल वॉर मेमोरियल क्रिएट किया है, जो कि सभी उन इंडियन सिपाहियों को सेलिब्रेट करता है जो किसी भी युद्ध में मारे गए हो, चाहे 1971 का हो, 1965 का हो, कारगिल का युद्ध हो, चाहे उन जवानों को सेलिब्रेट किया जा रहा हो जो आज भी जम्मू कश्मीर को टेररिस्टों से डिफेंड करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और इसलिए 2022 में अब ये डिसाइड किया गया है कि जो अमर जवान ज्योति है वो नेशनल वॉर मेमोरियल में जलाई जाएगी, जो कि भारत के सभी जवानों को कमेमोरेट या सेलिब्रेट करते हैं। अब इतनी सिंपल सी बात पर लोगों का मेल्टडाउन शुरू हो गया। राहुल गांधी ने ऑलरेडी बैंकॉक की 2 हफ्ते की टिकट कटवा के रखी हुई है, क्योंकि वो इतने दुखी हैं कि भाई अमर जवान ज्योति को बुझाया जा रहा है। अरे सर जी, बुझाने में और मर्ज करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है यार। मुझे तो लगता है ना कि राहुल गांधी इस बात पर नाराज हो रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाए और उनको मौका नहीं मिला कि वो अमर जवान ज्योति का नाम भी चेंज करके राजीव गांधी ज्वाला योजना रख पाते। बरखा दत्त बहुत दुखी हो रही है कि भैया इस आग को बुझा दिया जा रहा है। 90% of the time, I have no idea what the fuck I'm talking about. ये जितने भी लोग हैं ना, जो लोग बुझा दिया जा रहा है, बुझा दिया जा रहा है बोल रहे हैं, इन सबको व्हाट्सएप पर एक सेम टूल किट भेजी गई है। इस टूल किट का नाम है एक्सटिंग्विश टूल किट। इन सबको बोला गया है कि भैया जब आप ट्वीट करेंगे अमर जवान ज्योति के बारे में, तो ये मत ट्वीट करना कि इसको नेशनल मेमोरियल के साथ मर्ज किया जा रहा है। ये बोलना कि भैया इसको तो बुझा दिया जा रहा है, एक्सटिंग्विश कर दिया जा रहा है। कई तरह के ट्वीट्स आपने देखे होंगे पिछले 2-3 दिन में कि अरे इसको तो बुझा दिया जा रहा है, बुझा दिया जा रहा है, बुझा दिया जा रहा है। इसके बावजूद कि यह बात काफी क्लियर है कि इसको बुझाया नहीं जा रहा है, इसको नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ मर्ज किया जा रहा है। यार बेसिक इंग्लिश आपको समझ में नहीं आती? आपको मर्ज और एक्सटिंग्विश के बीच में डिफरेंस नहीं पता? किसने बना के दिए आपको ये टूल किट है? FIR के गोपीनाथ गंडोत्रा से लिखवाई है क्या? Well bro, don't be silly. सिली। Yeah, this one. हाँ भी बसंती, अब तुम अपने चेहरे पे एक्सेप्टेशन लेके आओ। Acceptation लेके आओ। साले जब बाप के भी बस की ना है तो क्यों इतना अंग्रेजी की जो है दुम पकड़ के दौड़ रहे हो? और मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार कि ये लोग इतना नाराज क्यों हैं। ये लोग इस बात पर नाराज हैं कि पहले 2 अमर ज्योतियां हुआ करती थी और अब एक ही बची है। लेकिन देखिए ये सच्चाई नहीं है। असलियत में अभी भी 2 अमर ज्योतियां हैं। एक अमर ज्योति तो देखिए नेशनल वॉर मेमोरियल पर जल रही है, और देखिए जब तक बीजेपी पावर में है तब तक एक और अमर ज्योति लोगों के पिछवाड़े से निकलती रहेगी। और निधि मैडम भी फिर ट्विटर पे आके टाइम पास कर रही हैं कि अरे और क्या क्या बुझाया जाएगा। अब बोल दूं और क्या क्या बुझाया जाएगा? निधि जी, आपके हार्वर्ड में पढ़ाने का होप। क्यों हिला डाला ना? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? न्यू इंडिया में मर्जर इज द वे। यू गेट माई पॉइंट? नो, समझाता हूं। देखो, हर चीज देखो तो मर्ज ही तो हो रही है। विपक्ष के नेता देख लो, आए दिन सत्ताधारी पार्टी में मर्ज हो रहे हैं। हमारा संसद जो थोड़े दिनों में नए सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में मर्ज हो जाएगा और महज एक म्यूजियम बनकर रह जाएगा। सही कह रहे हैं बनर्जी बाबू, सब कुछ मर्ज हो रहा है। लेकिन देखिए, मोदी को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। ये मर्जिंग का प्रोसेस तो आपने ही शुरू किया था ना, जब 2019 में सब लोगों का विधवा विलाप मर्ज हुआ था।
भाई साहब क्या कर दिया है कि अभी तक वॉट एवर यू एक्सपेक्टिंग एंड हु वर द पीपल यू थॉट हु वुड विन ऑनेस्टली? अरे मेरे को तो मतलब देख एक हमारा वो कन्हैया हटा दो, उसको छोड़ के। हाँ कन्हैया मेरे को लगा जीतेगा, मेरे को लगा आतिशी जीतेगी, मुझे लगा आपके एटलीस्ट 3 सीट आएंगे। मतलब ये तो होप है। मैं महाराष्ट्र में मेरे को लगा राज ठाकरे ने जाके इतना काम कर दिया है, 1.5 लाख लोगों को स्पीचेस भी बहुत एंटरटेनिंग थी। For all those who joined in late, it's 329 to 330. That's the leads. That's the lead everywhere almost. We are talking about a 330. So that's exactly locked in. same. What we are now, of course, waiting is for the election commission to start giving us the wins. As of now, when I'm looking at the election commission website, मैं बता रहा हूँ मोदी जी को किताब लिखनी चाहिए, हाउ टू चेंज अ 2-party डेमोक्रेसी इनटू अ 1-party डेमोक्रेसी। लाइक अभी तो भाई खत्म है भाई। और कमाल की बात तो यह है कि आज लोगों को अमर जवान ज्योति के बारे में बड़ी टेंशन हो रही है, लेकिन उस समय पर जब अमर जवान ज्योति को सही मायने में डिसरिस्पेक्ट किया गया था, तब इन लोगों के मुंह में अंबुजा सीमेंट चला गया था। इसी तरह का डबल स्टैंडर्ड इनमें भरा हुआ है, इसीलिए इनको 24 घंटे गालियां पड़ती रहती है। लेकिन क्या करें, ये लोग भी अपने धर्म से बंधे हुए हैं। देखिए इमरान खान ने एक्सप्लेन किया ही है। क्या जरूरत पड़ी थी कि अपनी जिंदगी सारी लगाए, अपना घर बार सारा कुछ लगा के एक घटिया लोगों से हर रोज बुरे भली गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूं। जो आपको सुनाई दे रही है ये वही धुन है जिसे लेकर देश में सियासी घमासान मचा है। ये धुन आपको इस बार बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में सुनाई नहीं देगी। हमारा दूसरा मेल्टडाउन इस बात पे आया कि यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि महात्मा गांधी का एक फेवरेट क्रिश्चियन प्रेयर था जिसका नाम था अबाइड बाय मी, उसको रिपब्लिक डे के बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से हटा दिया गया है और उसकी जगह लता मंगेशकर का ए मेरे वतन के लोगों गाना डाल दिया गया है। अब अगर आप लोगों को पता ना हो तो अबाइड बाय मी एक क्रिश्चियन प्रेयर है जो 1847 में ब्रिटेन ने ब्रिटिश आर्मी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। लेकिन भैया अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, अब इंडियन आर्मी को 1847 के ब्रिटिश आर्मी के क्रिश्चियन प्रेयर की क्या जरूरत है। लेकिन ये इंडिया है भैया, जितना भगवंत मान टिकाते नहीं है उससे ज्यादा तो लेफ्टिस्ट हमारे आउटरीच करते रहते हैं। लोग बोल रहे हैं कि देखिए ये क्रिश्चियन प्रेयर हटाकर गांधी जी का जो लेगेसी है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। हाँ नहीं सही बात है, हर एक करेंसी पे गांधी जी की फोटो है, गांधी जी की हजारों मूर्तियां हैं देश में, गांधी जी का नाम हजारों बिल्डिंगों पर पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि पूरे के पूरे शहर गांधी जी के नाम पर बनाए गए हैं, लेकिन उनकी लेगेसी को हटाया जा रहा है। नहीं कुछ भी। और भैया अगर आपको गांधी जी की लेगेसी को इतना रिस्पेक्ट करना ही है तो गांधी जी तो काउ स्लॉटर के भी खिलाफ थे। तो आइए फिर आके जरा बजरंग दल की गौ रक्षक आर्मी ज्वाइन कीजिए। कुछ स्ट्रॉन्ग मिला दो, स्ट्रॉन्ग जहर। एनडीटीवी के एंकर बड़े दुखी हो रहे हैं कि भैया इतना प्यारा गांधी जी का फेवरेट गाना हटा दिया गया है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी से। और ठीक है यार, मान लिया मैंने कि गांधी जी का बहुत पसंदीदा गाना था, लेकिन एक क्रिश्चियन प्रेयर को जबरदस्ती इंडिपेंडेंट इंडिया की इंडियन आर्मी में क्यों घुसेड़ना है। मतलब इस तरह से तो यार राहुल गांधी का भी फेवरेट गाना है, इसको भी घुसेड़ दे इंडियन आर्मी में। शशि थरूर का भी फेवरेट गाना है, इसको भी घुसेड़ दे इंडियन आर्मी में। मोदी जी का भी फेवरेट गाना है, इसको भी घुसेड़ दे इंडियन आर्मी में। थोड़ी सेंस की बात किया करो यार। और हमारा तीसरा मेल्टडाउन आया है इस खबर के बाद जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक भव्य स्टैचू लगाया जाएगा। इंडिया गेट के सामने आपको एक छोटी सी वहाँ पर छतरी दिखाई दे, ठीक उस छतरी में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी और इस प्रतिमा के बनने तक ग्रेनाइट पत्थर का खासतौर पर चयन किया गया। काले ग्रेनाइट पत्थर से ये मूर्ति बनाई जाएगी। जब तक ये मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक वहाँ पर एक होलोग्राम लगाया जाएगा।
देखिए, अगर आप मुझसे पूछे तो पर्सनली इस डिसीजन को मैं सपोर्ट करता हूं। 70 साल तक इस देश के लोगों को सिखाया गया है कि सिर्फ अहिंसा ही एक सही तरीका है, कि कमजोरी दिखाना ही सही तरीका है। अब समय आ चुका है कि भारत के लोगों को उन लोगों के बारे में सिखाना शुरू किया जाए जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए शस्त्र उठाए थे। और नेताजी का स्टैचू इंडिया गेट पर लगने को मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि भारत के बच्चे बच्चे को यह बात पता होनी चाहिए कि सही मायने में अंग्रेजों की किस आदमी से फटी थी। Shin Chakravarti then later recalled, of course, he has left a note also about it, and he said that, I asked Mr. Attlee that you had won the war, so quit India had collapsed. Why did you leave this country? So he talked about it. Probably just you said, Subhash Bose, triggered a momentum in this, and this army turned against them. And he also asked him what was up to what extent the Gandhiji's peaceful persuasions compelled you to leave this country. He said minimal. There was no impact whatsoever. लेकिन as usual इस पॉजिटिव खबर से भी लोगों का मेल्टडाउन शुरू हो गया कि भाई ठीक है, आपने लगा दी नेताजी बोस की स्टैचू, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मिलिट्री यूनिफॉर्म में क्यों लगा दी यार? अरे तो तुम क्या चाहते हो यार? चड्डी बनियान में लगाए उनका स्टैचू, चारपाई पे हुक्का फूकते हुए लगाए उनका स्टैचू। अरे भाई, स्टैचू लोगों की जब लगाई जाती है तो जो उनका सबसे आइकॉनिक ड्रेस होता है या आइकॉनिक फोटो होती है उसके ऊपर बनाया जाता है स्टैचू। अब गांधी जी का अगर कोई स्टैचू बनाने के लिए आपको बोलेगा तो जो उनकी सबसे आइकॉनिक ड्रेस है, जो उनकी सबसे आइकॉनिक फोटो है, उसी के ऊपर लगाओगे ना। अरे ये वाली नहीं है, दूसरी वाली, ये वाली। कल को अगर आपको कोई स्टैचू बनाने के लिए बोलेगा गांधी जी की उनके लिए, तो ऐसा थोड़ी कि गांधी जी की बिल्कुल कूल हिपस्टर वाली स्टैचू बना के दे दोगे उनको। ऐसे थोड़ी होता है यार, सेंस की बात किया करो। और फिर क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नेताजी का स्टैचू लगाया जाएगा, इस वजह से अचानक से अब नेताजी को हिटलर और नाजी सिंपथाइजर बताया जा रहा है। तरह तरह के अंग्रेज लोग जो है उनको बड़ा दुख हो रहा है कि देखिए नाजी सपोर्टर का स्टैचू इंडिया लगा रहा है। और पहली बात तो यार, ये अंग्रेजों को इतनी क्यों खुजली मच रही है? और भैया, इंडिया अब इंडिपेंडेंट हो चुका है। आपको क्या लगता है इंडिया मेगन और हैरी को दहेज में मिला हुआ है? इंडिया की जो मर्जी वो करे यार। और दूसरी बात, अगर अंग्रेज विंस्टन चर्चिल को सपोर्ट कर सकते हैं जिसकी पॉलिसीज की वजह से 4 मिलियन इंडियंस की मौत हुई थी, तो इंडियंस भी नेताजी को सपोर्ट कर सकते हैं जो इंडिया को ऐसे आदमी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था जिसकी पॉलिसीज की वजह से 4 मिलियन इंडियंस की मौत हुई थी। इसी तरह के साले लोग हैं जो बोलते हैं कि तालिबान ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन नेताजी बोस जो है वो हिटलर सपोर्टर है। और ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी ने सपोर्ट किया। कसम से यार, इन लोगों को मोदी से इतनी खुंदस है ना कि अगर मोदी ने गलती से इनके अपने सगे भाई की तारीफ भी कर दी तो वो अपने सगे भाई को भी लात मार के घर से निकाल देंगे। This isn't good for your back. I brought this on myself. और जहां तक नेताजी की बात आती है यार, नेताजी 1933 में गए थे जर्मनी, जर्मन नेशनलिज्म को अप्रिशिएट करके जर्मन नेशनलिज्म के बारे में और जानने के लिए। लेकिन 1936 में उन्होंने खुद एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं इस बात से कि जर्मन नेशनलिज्म जो है वो बेसिकली व्हाइट सुप्रीमेसी में बदल गया है। और फाइनली जिस तरह से जर्मन्स ने जूस के साथ बर्ताव किया, उससे डिसइल्यूजन होके, डिसअपॉइंटेड होके वो जर्मनी छोड़ के चले भी गए थे। और हम लोग सब लोग नेताजी को गालियां दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बात हम बड़े कन्वीनियंटली भूल गए हैं कि गांधी जी जो हमारे थे उन्होंने भी हिटलर को एक बड़ा प्यारा सा लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने हिटलर को डियर फ्रेंड करके बुलाया था। अब आप देखिए, क्योंकि मैं अपने आप को एक हिंदुत्ववादी मानता हूं तो लोग मेरे को जरूर बोलेंगे कि अबे यार, तू इतना क्यों नेताजी बोस को सपोर्ट कर रहा है? भाई, नेताजी बोस तो हिंदुत्व को पसंद नहीं करते थे। नेताजी बोस तो सावरकर से हिंदुत्व पर डिसएग्री करते थे। नेताजी तो ये मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें मुसलमानों और उनके अलगाववाद वाले एटीट्यूड का कोई हाथ ही नहीं था। सारी की सारी गलती अंग्रेजों की थी। और इस वजह से सावरकर और सीताराम गोयल जैसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी नेताजी बोस से बिल्कुल डिसएग्री करते थे। बात आपकी सही है, नेताजी का एक ही गोल था, इंडिया से अंग्रेजों को निकालना है। और अगर अंग्रेजों को निकालना है तो हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट होकर अपने कॉमन एनिमी से लड़ना पड़े। नेताजी सावरकर की रिस्पेक्ट करते थे और सावरकर नेताजी की रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वीर सावरकर भी ये बात जानते थे कि नेताजी की आइडियोलॉजी के बावजूद नेताजी जो हैं वो भारतीय धर्म को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत और गीता हमें सिखाती है कि अन्याय से लड़ने के लिए कभी कभी शस्त्र उठाना जरूरी होता है। और सावरकर भी ये बात जानते थे कि नेताजी हमारे देश के लोगों को सिखा रहे हैं कि शक्तिशाली देश शक्ति के ऊपर बनाए जाते हैं, कमजोरी के ऊपर नहीं बनाए जाते। पूरी दुनिया शक्ति को रिस्पेक्ट करती है, कमजोरी को रिस्पेक्ट नहीं करती। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ये सबक नेताजी ने सभी इंडियंस को सिखाया है कि हमें अगर पूजा करनी है तो शक्ति की करनी है, कमजोरी की नहीं। और इसलिए
नेताजी का स्टैचू इंडिया गेट पर लगने को मैं 100% सपोर्ट करता हूं। और वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज का आपका फेवरेट मेल्टडाउन क्या था? आपने कौन सा मेल्टडाउन सबसे ज्यादा एंजॉय किया? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, नीचे एल्गोरिदम के लिए कमेंट भी करें। और अगर सैटरडे को जो मैं शो प्रोड्यूस करता हूं आपके लिए वो फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आप उसमें कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, कुछ सजेशंस है तो वो भी नीचे जरूर बताएं। इस हफ्ते मैं एक पेट्रियन ओनली पॉडकास्ट करने वाला हूं मेरे एक दोस्त के साथ, जिसपे मैं यूपी इलेक्शंस के ऊपर एक बड़ी डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो आज के आज ही पेट्रियन पर या यूट्यूब पर जाकर एक मेंबर बने और उस डिस्कशन को जाकर सुने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।